शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 10। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 10। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नाम पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए। परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी मनसा से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढान करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लजाते थे। और राजा ने यह कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोबा और सोबा के 20,000 आरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटही के पास पांति बांधी, और सोबा और रहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे न्यारे मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से बहुतों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बांधी और लोगों को अपने भाई अभिषय के हाथ सौंप दिया, और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बांधी। फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध, और हम लोग और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करे, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अभिषय के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। फिर यह देखकर कि हम इस्राएलियों से हार गए, अरामी इकट्ठे हुए, और हददेजेर ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और वे हददेजेर के सेनापति शोवक को अपना प्रधान बनाकर हेलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब अराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे, और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला, और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वही मर गया। यह देखकर कि हम इस्राएल से हार गए हैं, जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन सबों ने इस्राएल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामी अम्मोनियों की ओर सहायता करने से डर गए।